नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गठबंधन एक ऐसा शब्द जिसके बिना आधुनिक राजनीति प्रासंगिक ही नहीं। जब भी किसी चुनाव में मामला फंसता है तो गठबंधन शब्द का अपने आप जिक्र हो जाता है, अपने आप ये शब्द सुर्खियों में आ जाता है। अगर साफ साफ कहा जाए तो गठबंधन को जोड़ तोड़ भी कहा जा सकता है। देश जब आजाद हुआ तो एक ही पार्टी ने तकरीबन 30 साल तक देश पर एक छत्र राज किया। वो पार्टी थी कांग्रेस, जिसके सामने ना तो कोई मजबूत विपक्ष था, ना ही ऐसे बड़े चेहरे जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। लेकिन फिर साल आया 1975 का, जब इमरजेंसी लगी। और फिर क्या था, पहली बार देश को एक विकल्प मिला, और वो विकल्प था जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाली जनता पार्टी का। लेकिन जनता पार्टी एक अकेली पार्टी ना होकर कई दलों को गठबंधन इसमें मौजूद था। इसमें सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, लोकदल, डीएमके, लेफ्ट समेत कई अलग अलग धड़ों वाली पार्टियां शामिल थी। 1977 का फिर साल आया जब लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुखिया कई हो जाते हैं तो कुनबे में सभी अपने अपने हिसाब से चलने लगते हैं और कुनबा टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ। प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई जनता दल की सरकार के साथ, जो महज 2.5 साल में गिर गई। फिर क्या था, एक बार फिर कांग्रेस सत्ता के शिखर पर काबिज हुई। 1984 में भी इंदिरा गांधी की शोक लहर में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल की थी। लेकिन फिर साल आया 1979 का, जब एक बार फिर से गठबंधन को राजनीति ने मौका दिया और गठबंधन की राजनीति को पुनर्जीवित कर दिया गया, जहां जनता पार्टी के रूप में फिर से एक बार विपक्ष लामबंद हुआ, कांग्रेस को हराने में कामयाब रहा। 1979 से लेकर 2014 तक जब भी लोकसभा चुनाव हुआ, गठबंधन के बिना किसी भी सरकार की तस्वीर बन ही नहीं पाई। यूपी की राजनीति भी ठीक उसी ढर्रे पर चलती। पहले राम मंदिर लहर, उसके बाद फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट। दोनों ने धर्म और जाति की ऐसी राजनीति, यानी कि मंडल और कमंडल की नई राजनीति को जन्म दिया, जो 30 साल बाद भी कायम है। यूपी सहित 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव पूर्व गठबंधन बनने भी शुरू हो चुके हैं। हर किसी की नजरें अपने अपने सियासी समीकरणों को फिट बैठाने पर है। एक और सत्ताधारी बीजेपी ने पटेलों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपना दल सोनेलाल और निषाद समाज की अगुवाई करने वाली निषाद पार्टी से गठबंधन कर लिया है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा ने आरएलजी, एसपीएसपी, महान दल, सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। लेकिन गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का जो इतिहास है वो कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं। चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव देख ले या फिर देख ले 2019 का लोकसभा चुनाव। एक बार अखिलेश यादव ने कांग्रेस और दूसरी बार बीएसपी के साथ गठबंधन किया, लेकिन दोनों ही बार अखिलेश यादव को उनकी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। वहीं बीजेपी ने 2014 से लेकर 2019 तक बड़े दलों के साथ ना जाकर जातिगत राजनीति करने वाले दलों को साधा, शानदार परिणाम भी पाया। बीएसपी और कांग्रेस का किसी भी दल से गठबंधन अब तक नहीं हुआ है और लगता है कि चुनाव में दोनों अपने अपने दम पर ही उतरेंगे। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि गठबंधन का खेल कौन होगा पास, कौन होगा फेल, या फिर यूं कहे गठबंधन की रेल हो ना जाए कहीं डेरेल। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। ऐसे में इस मसले के इर्द गिर्द बहुत सारे गंभीर सवाल उत्पन्न होते हुए, मसलन बुआ बबुआ हुए फेल, क्या 2022 में भी होगा फिर वही खेल? बीजेपी की गठबंधन पॉलिटिक्स क्या विपक्षियों को करेगी फिक्स? क्या ऐसा हो पाएगा? क्या इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है? गठबंधन की इंजीनियरिंग क्या बनाएगी सत्ता का सीन? चुनावी बहार आई, गठबंधन की एक बार फिर से राजनीति छाई। एसपी आरएलजी एसबीएसपी की जोड़ी क्या 5 साल दूर की कौड़ी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय एक पूरा खास पैनल बना हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता विशाल राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। डॉक्टर विजय राठी प्रवक्ता सपा के, वो हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर अमित उपाध्याय राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर अमित उपाध्याय आप ही के आंकलन के साथ मैं करना चाहूंगी। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे, समझा पाएंगे अब तक का गठबंधन का जिस तरह का इतिहास रहा है और अब 2022 की जिस तरह से बिसात बिछाई जा रही है, किस तरह की संभावनाएं उत्पन्न होती हुई, क्या लग रहा है सर?
गठबंधन इस बार क्या कमाल कर पाएगा? जी देखिए शिल्पा जी, ये अगर गठबंधन का दौर देखें तो इस दौर शुरू होता है 60s के ही डिकेड में, जब 67 से छोटे छोटे दल, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने कभी जोड़ा लिया अपने साथ, और 76 में 1976 में जब जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी के बाद, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से जनता घबराई हुई थी, तो वो सत्ता में परिवर्तन चाहती थी और 76 में भी ये प्रयोग करके देखा गया। आपने बहुत विस्तृत रूप में पहले ही सारी चीजें बताई हुई है। फिर आप अगर 80s की टिकट में जाइए तो फिर 80 की टिकट में 84 को छोड़ दिया जाए तो 89 में भी गठबंधन का दौर देखने को मिलता है, लेकिन वहां भी आगे जाके फिर ये राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलता है। और उसके बाद से आप आज तक अगर देखिए तो किसी न किसी रूप में गठबंधन का स्वरूप दिखाई पड़ता है। उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर देखा जाए तो मंडल कमंडल की पॉलिटिक्स के बाद सत्ता में एक मेजर एक्सपेरिमेंट है और सपा और बसपा का साथ आना, हालांकि दोनों की आइडियोलॉजीज बहुत सारी डिफरेंसेज हैं दोनों की विचारधाराओं में, फिर भी एक साथ आना 93 में, और आपने देखा कि उसका क्या हासिल हुआ। फिर इसके आगे चले तो बीच में एक बार सपा और कांग्रेस का भी गठबंधन हो चुका है। अखिलेश जी ने उसके लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया कि चलो दो पार्टी आएंगे तो इससे हमें काफी सीटें मिलेंगी, और ये भाजपा ने भी कभी न कभी आने वाले समय में आगे करती भी रहेगी और पीछे भी उन्होंने किया है। लेकिन जो छोटे दलों के गठबंधन का प्रश्न है वो क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन होता है। कारण ये कि छोटे दलों का गठबंधन इसलिए आज आम चर्चा में है क्योंकि छोटे दल अपने क्षमता से अधिक सीट का डिमांड नहीं करते हैं। इसमें जो बड़े दल होते हैं वो काफी सेफ महसूस करते हैं अपने आप को कि कम से कम सीटें हमें देकर और उनके वोट को कंसोलिडेट कर लेंगे। जैसे मानिए प्रजापति स्ट्रेटेजी के साथ तो फिर कहा जा सकता है कि बीजेपी काफी हद तक नफे में रही, फायदे में ही रही। हाँ, फायदे में रही क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी जब उनके साथ आई तो पटेलों का वोट काफी हद तक बीजेपी के फेवर में जाते दिखा। तो इससे उन्होंने साधने का प्रयास किया। अभी निषाद पार्टी की आप बात कर रहे हैं, मैं गोरखपुर से हूँ, तो गोरखपुर में अभी जो संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के जो नेता हैं, उनको एमएलसी बनाकर और उनके लड़के प्रवीण निषाद जी को खलीलाबाद से सांसद बनाकर एक निषादों को साधने की कोशिश की जा रही है। यद्यपि जमुना निषाद जी इसके पूर्व निषादों के नेता माने जाते थे, लेकिन इस वक्त भी इसी स्ट्रेटेजी को लेकर आगे बढ़ रही है क्योंकि उसका अनुभव पूर्व में बड़े दलों से गठबंधन करके ठीक नहीं रहा, इसलिए छोटे दलों की तरफ वो भी बढ़ना शुरू कर दे। लेकिन आपको क्या लगता है प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, सपा से बार बार गलती कहाँ हो जाती है? आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है? देखिए, गलती और सही का प्रश्न नहीं है, वो उनका अपना एक्सपेरिमेंट है और वो अपने हिसाब से जो छोटे दल है उनके साथ समझौते कर रहे हैं। गलती ये नहीं हो सकती, अगर आप सत्ता में नहीं आते तो गलती और सही की बात नहीं है, क्योंकि ये तो एक आम जो कॉमन कॉन्सियसनेस जनता बनाती है, तो जनता के मूड पर डिपेंड करती है। आप अगर आपके पास सीटें अधिक आ जाती है तो आप सक्सेस हो जाते हैं, सीटें कम हो जाती है तो आप फेलोर माने जाते हैं पॉलिटिक्स में, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ फेयर एंड फाउल। हर आदमी अपने तरीके से इस पर मैं सीधे तौर पर रिएक्शन लेना चाहूंगी डॉक्टर विजय राठी जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप क्या कहेंगे राठी साहब? क्योंकि गठबंधन को लेकर सपा का इतिहास कुछ ज्यादा शानदार रहा नहीं है, कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आपका रहा नहीं है, इस बार क्या उम्मीदें? नहीं, देखिए, मैं बता दूं कि शिल्पा जी, अगर कई बार आदमी गठबंधन करता और उसका इतिहास या उसके साथ जो अनुभव होते हैं वो अच्छे नहीं होते, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि आगे अगर उसका गठबंधन है तो उसका भी जो अनुभव है वो अच्छा नहीं रहेगा। इसमें मैं बता दूं, हर चीज में और हर इलेक्शन में माहौल अलग होता है। कई बार ऐसे होता है कि जिस तरीके से हम जानते हैं 2017 और 2019, देखिए मैं बिल्कुल सीधा सीधा आपसे बता दूं, 2017 का जो चुनाव था, 2013 में जो इंसिडेंट हुआ था मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद जो पोलराइजेशन होता है, और जिस तरीके से सिर्फ यहाँ नहीं किसी भी राज्य में जो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ये इतिहास गवाह है इस चीज में। अगर तारीख आप मिलाकर के देखें तो उसमें बीजेपी को बहुत फायदा होता। ये किसी भी चुनाव में आप देखिए, अगर पीछे का, आप समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, सब लोग बैठे हैं, वो जानते हैं इस चीज को, जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं भाजपा को पूरा फायदा होता है उसमें। और जिसको फायदा होता है वही शायद मन से सोचता है कि ऐसी चीजें हो जाए और वो सत्ता में आता रहे। तो वो चुनाव जो 2017 का था,
वो चुनाव किसी और मुद्दे पे, हम लोग विकास के मुद्दे पे लड़ते रहे, लेकिन वो किसी दूसरी चीज पे चला गया। और उस इंसिडेंट के बाद वो पहला चुनाव था, इसलिए उसमें गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा चुनाव जो 2019 का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव, चूंकि वो बड़े दलों का चुनाव होता है, वो केंद्र सरकार के लिए चुनाव होता है, उसमें चेहरा मोदी जी थे और दूसरी तमाम चीजें उसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें जो बड़े दूसरे दल थे, जो अपने आप को पूरे भारत का दल बताते हैं, ठीक है, वो नहीं उनसे लड़ पाए। हम लोगों ने फिर भी गठबंधन किया, एक अच्छी शुरुआत की, पॉजिटिव चीज के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे मुद्दे हावी हुए जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है। तीसरी बात, अब जो ये गठबंधन है, हाँ, ये माहौल उससे बिल्कुल अलग है। जिन चीजों को लेकर के 2017-2019 में गए हैं, मुद्दे इन्होंने फिर दोबारा से वही उठाए हैं, लेकिन वो अब फ्लॉप हो चुके हैं। ठीक है। अब उनको जनता ने नकार दिया, क्योंकि जनता, और इस बार आपको उम्मीद है कि आरएलडी के साथ मिलकर आपको अपार जन समर्थन मिलने वाला है, लेकिन वो चीजें बार बार नहीं, किसानों का भरपूर प्यार भी मिलने वाला है आरएलडी के बलबूते। ठीक है सर, आऊंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास इसी पर जल्दी से। अश्विनी शाही जी, आपका जवाब। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, बहुत गंभीर आरोप भी कहा जाए आप लोगों पर लगा दिए हैं कि जब 2013 के उस मुजफ्फरनगर इंसिडेंट के वो जिक्र कर रहे थे, ऐसी कोई घटना होती है तो फायदा बीजेपी को होता है। क्यों होता है? पोलराइजेशन का आरोप भी आप पर लगता आया है। देखिए, पोलराइजेशन का आरोप तो लगाने का काम ये लोग करते हैं, और अभी हमारे सपा के साथी ने कहा, अभी बहुत स्पष्ट जवाब भी दे दिया उसमें कि 17 का चुनाव हम विकास के मुद्दे पर लड़े, 2 लड़कों की जोड़ी बनी और वो जोड़ी फ्लॉप हो गई। फिर अचानक उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव में उसी दल पे आरोप लगा दिया, जबकि दूसरे दल के साथ इन्होंने अपने विपरीत विचारधारा के दल के साथ चुनाव लड़ा, बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी, और आरोप लगा दिया कि जो बड़े दल अपने आप को कहते हैं देश में, जैसे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया इन्होंने कि वो लोग मुकाबला नहीं कर पाए तो हम लोग नहीं कर पाए। मैं बताना चाहता हूं कि जब 2 लड़कों की जोड़ी बनी थी तो समाजवादी पार्टी को 20% के आसपास, 22% के आसपास वोट मिला था और 6% के आसपास कांग्रेस रही थी। उसके बाद जब 19 का इलेक्शन हुआ और जब ये बुआ और बबुआ की जोड़ी बनी है तो सपा का वोट परसेंटेज घटकर 18% हो गया। तो लड़ने की बात कर रहे हैं, कौन से विकास के मुद्दे पर किस तरीके से लड़े? अगर इस देश में सबसे लंबा गठबंधन का अनुभव रहा है तो हम लोगों को रहा है। हम लोगों के साथ एनडीए जब से है, कई दल तार रहे, जिसमें अभी हाल फिलहाल में अकाली दल ने हमारा साथ छोड़ा, सबसे पुराना दल था। हाँ। पर हमारा साथ छोड़ गए, इसके पहले शिवसेना ने हमारा साथ छोड़ा था। तो गठबंधन, चूंकि इस समय हिंदुस्तान की राजनीति बहुदलीय व्यवस्था पर है, इस बार 2022 के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं अश्विनी शाही जी, सीधा सा सवाल, गठबंधन के दौरान अकाली दल ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई, यानी कि दलों में भी राजनीति नाराजगी और जनता में भी नाराजगी, तो यही तो विपक्षी दल चाह रहे हैं कि इस बात का फायदा उन्हें मिले और बीजेपी को नुकसान पहुंचे। आप लोग क्या उम्मीद लगाए बैठे? हालांकि कृषि कानूनों को रद्द करते हुए आप लोगों ने उस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई है? आपका आंकलन इस पर क्या कहता है? आपके सोर्सेज भी होंगे धरातल पर जो काम कर रहे हैं लगातार दिन रात। देखिए शिल्पा जी, कोई देरी नहीं हुई है, कहीं कुछ नहीं है। जनता ने 2017 में भी हमको भर भर कर आशीर्वाद दिया था। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा हमारा वहां भी सक्सेसफुल हुआ था, और सबको लेकर हम चले भी हैं। इस बीच में सदी की सबसे बड़ी त्रासदी भी हम प्रदेश ने और देश ने और विश्व ने झेला है, और हम लोग उसके साथ रूबरू हुए। वो सब झेलने के बावजूद भी हमने अच्छा काम किया और अपने साथियों को लेकर हम चले, चाहे वो अपना दल हो। हाँ। और चाहे देखिए अभी हमारे पास कई छोटे दलों से हमने वो किया, गठबंधन किया, हम लेकर चल रहे हैं। के साथ गठबंधन की आपकी स्ट्रेटेजी अब तक तो कारगर साबित हुई है, आगे होगी नहीं होगी आने वाला वक्त बताएगा। जल्दी से राठी जी, आपका छोटा सा रिएक्शन, आप कुछ कहना चाह रहे, उसके बाद मैं सीधा विशाल राजपूत जी का रुख करूंगी। जल्दी से राठी साहब। मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत जल्दी है और सब कुछ हो गया। हाँ। ज्यादा देर नहीं लगी। किसान आंदोलन की भी बात चल रही थी, 709 लोग शहीद हो गए, अब इनको जल्दी लग रही है कि जल्दी सब कुछ निमट गया। भाई कितने लोगों को और मरवाना चाहते थे आप? 709 लोग जो हत्या हो गई जिनकी, एक तरीके से जो शहीद हो गए, वो कम है क्या?
कितना उसको भी आप बता रहे हैं कि सब कुछ किसने मैनेज हो मरवाया? जाएगा, सबका साथ, कितनी यही सबका नाराजगी विकास बची हुई है, आप कितनी लोगों कम ने, हो गई है, आप फिर लोगों खत्म ने, हो गई है, आने वाला आप वक्त लोगों ने बताएगा। मरवाया, आप लोगों ने, ये जनता पर आप ही फैसला लोगों छोड़ ने। देते। चलिए ठीक है, आप आरोप लोगों प्रत्यारोप ने के बीच किसने नहीं जाते और भी किसने मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल राजपूत जी, आप ये बताएं, बीजेपी की बात कर ले, सपा की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले, तमाम राजनीतिक दल गठबंधन करते हुए आपकी सरकार अपने आप को मजबूती प्रदान करते हुए किसानों की हत्या की है। हर हाल में 2022 में सत्ता पर काबिज होने की मंशा रखते थे। अब कांग्रेस क्या करने वाली है? एकला चलो की स्ट्रेटेजी पर आगे बढ़ते हुए किस हद तक टक्कर दे पाएगी गठबंधन की इस राजनीति को? विशाल राजपूत। आपकी तानाशाही, आपकी जिद की वजह से वो किसी कानून वापस नहीं हुए, 709 लोग शहीद हुए आपकी जिद की वजह से। 3 दशक से उत्तर प्रदेश में गठबंधन का दौर चालू हुआ। हाँ। और वही गठबंधन का दौर आज यही स्थित है कि जो उत्तर प्रदेश के विकास को कहीं ना कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। गठबंधन में व्यक्तिगत पार्टियां जो है, क्योंकि गठबंधन का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा नहीं रहा हम लोगों के लिए। और क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसमें क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत तगड़ा दबाव भी होता है और कहीं ना कहीं जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो उनके विकास की बात होती है, उनके हक व हुकूक की बात होती है, तो कहीं ना कहीं उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप खुद देखिए, आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो अनुप्रिया जी के साथ गठबंधन किया हो या निषाद पार्टी के साथ गठबंधन किया हो, और उनके समाज के लोगों को कितना क्या फायदा हुआ वो तो जग जाहिर हो चुका है। और आज इसी गठबंधन की मार को प्रदेश जो है वो बहुत लंबे समय से झेल रहा है। और आज खुद देखिए, जहां तक कांग्रेस की पार्टी का बात है, आज कांग्रेस पार्टी ने पूरा बिल्कुल एक साफ फैसला ले लिया है कि उत्तर प्रदेश के आम जनमानस के साथ गठबंधन कर उनके सवालों पे, कांग्रेस एकला चलेगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए, फिर दशकों पुराना आप लोगों का सूखा कांग्रेस पार्टी का वहां उत्तर प्रदेश में सर खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? आप जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अभी भी उसी पर कंटिन्यूअसली चलने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या आंकलन के बाद, मंथन के बाद कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कांग्रेस को? देखिए शिल्पा जी, जो आज उत्तर प्रदेश से लेके देश के हालात हैं, तो जो सूखा है वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया ने जो पूरे देश के और प्रदेश के आम जनमानस के साथ जो झोली भर भर के जो झूठ बोलने का काम किया है, हर मुद्दों पे उनको भटकाने का काम किया है, आपसी भाईचारा को तोड़ने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जनता इनके बहकावे में आ गई थी कुछ समय के लिए। मगर आज ये जो 2022 का चुनाव है, ये मुद्दों का चुनाव है, ये सवालों का चुनाव है। आज उत्तर प्रदेश का जो आम जनमानस है वो उत्तर देने के लिए तैयार है और उनसे सवाल पूछने के लिए तैयार है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वादे कहां गए। जब उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरी का वादा करके कहे थे, वो आज कितनी नौकरी युवाओं को दी है? जब युवाओं अपने हक के लिए विधानसभा के सामने अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करता है, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुलिस के द्वारा उन पर लाठी बरसाने का काम करती है। और आप खुद देखिए, महिला कहां सुरक्षित है, बलिया से लेकर नोएडा तक आप देख लीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मुद्दों को लेकर, महिलाओं को लेकर आप लोग दावे तो कर रहे हैं, अब देखने वाली बात होगी कि जनता आपके उन दावों पर, उन वादों पर किस हद तक विश्वास कर पाती है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीएसपी नेता भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर डीएस मिश्रा जी। मिश्रा साहब, बीएसपी की किस तरह की स्थिति, कितनी मजबूत पोजीशन में जी ट्विटर के वर्ल्ड से बाहर निकल आई है, और गठबंधन को लेकर आप लोग अब आगे क्या करेंगे? आप या अकेले ही जाने की तैयारी में हैं? शिल्पा जी, मैं तो सोचा कि आप इन गठबंधन वालों को बांध रखी हैं और हमको पूछ भी नहीं रही हैं। नहीं सर, मैं तो यही सोच रहा था कि आप कम से कम ध्यान तो दें इधर। बिल्कुल सर, बताइए। नहीं, सुनिए, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये दल जिस तरह से इस देश को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए हैं, उसका परिणाम आने वाले समय में होगा। आप देखिए, गठबंधन का शब्द का अर्थ क्या है? हाँ। किसी विशेष प्रयोजन से सीमित समय के लिए एक जुड़ाव, एक जो होता है वो गठबंधन कहलाता है। तो ये गठबंधन होता ही इसीलिए है, इनका कोई स्थायित्व तो नहीं है। हाँ। ये मौका परस्ती की स्थिति होती है। हमने 93, 96 और 2019 में 3 बार गठबंधन किए। हम गठबंधन की स्थिति को देख रहे हैं। आज जब इंसान कमजोरी की स्थिति रहती, जैसे बीजेपी से रहा, हम आज अपनी स्थिति को प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। मैं राष्ट्रीय राजनीति की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। 2022 में
मैं इस स्थिति में हूँ। बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी चाणक्य हैं इस राजनीतिक धुरी की। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अकेली ऐसी महिला जो इन सबों के खेल को बर्बाद कर देती है, जो इन सबों के खेल को तोड़ मोड़ करके फेंक देती हैं, ऐसी लव महिला जो है वो अपने बल पर, अपने बूते पर 2022 का चुनाव लड़ने जा रही हैं। और हम कमजोर नहीं हैं, हमारी स्थिति ऐसी है, हम 1993 में 10.26% से सीधे हम 27% वोट के पर गए। हर चुनाव में हमारे वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं। वोटों का ध्रुवीकरण जो ये लोग इस बार हर बार करते चले आए, ये ध्रुवीकरण इस बार ध्वस्त होने जा रहा है। और मूलभूत तंत्र पर, मूलभूत जो जनता की समस्या है उसको ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उस पर इनका कोई मतलब नहीं है। बस केवल तुष्टीकरण करिए, ध्रुवीकरण करिए और ध्रुवीकरण करके इस देश को मटियामेट कर दीजिए। कब तक आखिर आप लड़ाएंगे? बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके लड़ा रही है, क्या करते हैं क्या नहीं करते वो छोड़ते हैं। बीएसपी क्या करने वाली है जनता की भलाई के लिए, जरा उस पर बात कीजिए। चलिए, आप लोग गठबंधन पे तो विश्वास अब नहीं कर रहे हैं, ऐसे में क्या अकेले के दम पर उतरते हुए आप जनता का विश्वास पा पाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने 2007 में पाया था, जबरदस्त बहुमत मिला था? जी मिलेगा। 2022 में भी मेरा पुनः वही पुनरागमन हो रहा है, वही चीज दोबारा लौट के आ रही है। 2022 का जो समय आ रहा है, अस्थायी और स्थिर सरकार अगर कोई इस प्रदेश में दे सकती है लॉ एंड ऑर्डर के रूप में, तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। 2022 में इन लोगों के तमाम दल, टीवी और तमाम वादे कितनी हकीकत होगी हमारे और कौन मुगालते में रह रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राठी जी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं, राठी जी जल्दी से बोलिए। आपका रिएक्शन, क्विक रिएक्शन के बाद मुझे ब्रेक पर जाना होगा, जल्दी से राठी साहब। पुरिंदा नहीं किया जाता है, ठीक है। और न सपा न जीत के पहले विजय जुलूस निकाला जाता है। ठीक है। राठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, सर एक सेकंड सुन लेते हैं जल्दी से। बहुजन समाज पार्टी जनाधार की पार्टी है, आधार की पार्टी है, अपने आधार को लेकर के वो चुनाव लड़ेगी। हमारा दलित जो वोटर है, हमारा जो सामाजिक समरसता का वोटर है, वो आने वाले समय 2022 में परिणाम देने वाला है। संविधान में प्रावधान भी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी गठबंधन हर पार्टी करती है, ठीक है। लेकिन उस पे मैं सीधा बैठ करके आपके इस पे टीवी पे बोलने लगूं कि कौन सी चीज के लिए पार्टियां गठबंधन करती हैं। देखिए, बिल्कुल सच बात मैं कहूंगा, सरकार बनाने के लिए, जीतने के लिए, लोकतंत्र में नंबर इकट्ठा करने के लिए हर एक पार्टी गठबंधन करती है, सच्चाई ये है। और वो किस तरीके से सरकार बनाए और सरकार बना करके एक अच्छा शासन दे। आज चूंकि कई बार ऐसे होता है कि आप किसी भी पार्टी से गठबंधन कीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि आप कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन परसेप्शन पब्लिक में किस चीज को लेकर है, ठीक है, और वोट पब्लिक किस चीज पे कर दे, उसके बाद ये होता है आप किसी भी पार्टी से गठबंधन कीजिए, हो सकता है आपका फ्लॉप हो जाए। विजय राठी जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या गठबंधन की माया का इस बार चलेगा जादू? 2022 के सिंहासन पर जरा बताए किसका होगा काबू? मैं यही बोल रहा था कि जिस समय पे रुझान होता है जनता का किसी की तरफ, उस समय पे गठबंधन उन लोगों को नहीं चलता, चाहे वो कोई भी कर ले, जिनके अगेंस्ट जनता खड़ी, ठीक है। और आज जो है, जो जनता है वो देख रही है अखिलेश यादव जी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, ठीक है। वो इसीलिए देख रही है, उनको वो काम याद आ रहे हैं विकास के। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरे काम किए हैं पूरे 5 साल, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेकर हो, चाहे वो एक्सप्रेसवे को लेकर हो, या नौकरी को लेकर हो, कैसे आपको पता कि वो सारी कैसे आपको पता कि जनता आपकी तरफ देख रही है? भाजपा का, राठी साहब, भाजपा में राठी साहब एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि कैसे आपको पता कि आपकी तरफ जनता देख रही है? इसका कौन अपने टाइम पे बोलिए। नहीं, राठी साहब एक सुनना नहीं चाहते, कैसे जनता आपकी तरफ देख रही है? हाँ, पूछिए, सवाल पूछिए, मैं आपके सवाल का उत्तर दूंगा। पूछिए आप सवाल, मैं सारे वो कह रहे हैं आपको कैसे पता कि जनता आप ही की तरफ देख रही है, आप ही से उम्मीद लगाए बैठी है। जल्दी से इसके बाद विशाल राजपूत का रुख करना चाहूंगी। नहीं कर रहा हूँ। इन लोगों की हालत यह है कि इन लोगों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है। वो कौन सा नजरिया है, कौन सा चश्मा है जिससे आपको ये पता लग गया कि जनता आपकी तरफ देख रही है? आपस में तय कर लीजिए, मैं विशाल राजपूत के रुख करना चाहूंगी। विशाल जी, नहीं पता क्या अब आप तो गठबंधन में देखने का नजरिया नहीं है। ऐसे में कैसे आप गठबंधन की इस राजनीति को फेस करेंगे, कैसे इसकी चुनौतियों को आप पार कर पाएंगे, क्या उम्मीदें लग रही है? क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। गठबंधन, विशाल राजपूत जी, आऊंगी, मिश्रा जी आपके पास। ये गठबंधन, शिल्पा जी, ये गठबंधन उसी तरीके से है, ये गठबंधन उसी तरीके से है जैसे हाथ में
तेल और लगा करके हाँ। और पंजे में पंजा भिड़ाइए तो कोई पकड़ नहीं होती। अच्छा, लेकिन वैसे इस कांग्रेस का तो गठबंधन में कोई गठबंधन है पकड़ नहीं ना। ये चलिए सब ठीक है, एक बार धराशायी जान हो लेते हैं कि जाएंगे। कांग्रेस कितनी कॉन्फिडेंट है कि बिना गठबंधन के भी वो अखाड़े में कूदने जा रही है कांग्रेस को चुनाव डूबी के। हुई नैया है, ऐसे कांग्रेस में की 2022 में कांग्रेस उनका का क्या न होने वोट वाला है, न आधार है। ठीक रखता है। है सर, कहाँ विशाल राजपूत जी को आप बोलने देते हैं कांग्रेस एक का बार। नाम ले रही ठीक हैं। है सर, आऊंगी इसका आपके न पास, वोट है, न आपका आधार समय है। जब होगा आप बोलिएगा प्लीज। विशाल जी, दिस इज योर टाइम। देखिए, जो वर्तमान में जो गठबंधन की राजनीति है, तो आज खुद देखिए, आज इस प्रदेश को एक ठग बंधन के रूप में एक सरकार मिली है, जो जनता के सारे मुद्दों पे जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। देखिए, हमको सरकार चलाने का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और जब तक कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में रही, आपने देखिए, चाहे आज वो नहर हो, कारखाने हो, सड़कें हो, राजमार्ग हो, शिक्षा की, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई राजपूत जी, जनता को तो अब याद ही नहीं। नहीं, आज वही बहुत पुरानी आज जनता आज उन्हीं विकास को चाहती है। आज जनता, आज देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी भला कई पार्टियों से गठबंधन कर लेती है, हाँ। मगर चाहे वो किसान की बात हो, महिला की बात हो, सुरक्षा की बात हो, तो जितनी वो भारतीय जनता पार्टी दोषी है, उसके साथ साथ वो गठबंधन की वो सारी पार्टियां उतनी ही दोषी होती हैं। तो आप खुद देखिए, जनता को क्या चाहिए? जनता को अपनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, वो एक अच्छी, वो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहती है, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कोरोना काल में आपने जल्दी देखा होगा उत्तर प्रदेश में आज जो जीवनदायिनी गंगा थी और जो वो क्या कहते हैं शवों में तब्दील हो गई, यहाँ के शमशान जो थे वो लाशों से भरे हुए थे, ऑक्सीजन और क्या कहते हैं कि सिलेंडर की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी सरकारी संस्थानों पे। तो आप खुद देखिए ना कि आज गठबंधन का ही ये रिजल्ट है। आज जनता जिसको झेल रही है, पे पीटा जा रहा, अपराध पे जो चरम पे हो गया। आप दूसरों की कमियां तो गिनवा रहे हैं, बेहतर होता कि अपनी मजबूत तस्वीर यहाँ पर जनता के सामने पेश करते ताकि लोगों को कन्विंस कर पाते। अश्विनी शाही जी, आप ही के पास आ रही हूँ। शाही साहब, तमाम राजनीतिक दल कमर कसे हुए हैं, हर हाल में ऐसे नहीं तो तैसे कैसे भी बीजेपी को हराना है। आप लोग कितने डरे हुए हैं या कोई चिंता नहीं है? हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। 2017 में हमको आशीर्वाद दिया, 2022 में भी हमको भर भर के आशीर्वाद देगी और हम फिर 300 के आंकड़ा पार करेंगे। लेकिन मैं अपने राजनीतिक दलों को बता देना चाहता हूं, देखिए, अभी गठबंधन हुआ 17 में, उसके बाद बड़े पार्टी को आज समाजवादी पार्टी कही कि हमको किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करना। 19 में गठबंधन हुआ, हाँ। दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे कि हमारा वोट ट्रांसफर हुआ, उनका नहीं हुआ, होता रहा। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया और आज ताजा देखिए, समाजवादी पार्टी के एक गठबंधन के दल ने दूसरे को कहा वो जोकर, और उस जोकर जिसको कहा उसने अखिलेश यादव भी जोकर कह दिया। वायरल वीडियो है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग ही कह रहे हैं। तो आज गठबंधन नहीं हुआ है, ठगबंधन वहां हुआ है। स्थितियां सबको एक दूसरे को जोकर कहा जा रहा है। और कांग्रेस के साथी जो हमको बता रहे थे, मैं उनको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, जगजीवन राम जी कांग्रेस के एक नेता थे। देखिए शिल्पा जी, जगजीवन राम जी ये कहा करते थे कि कांग्रेस के बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ते हैं। दोनों एक साथ एक ही समय में बोलेंगे तो किसी की बात भी स्पष्ट नहीं हो पाएगी और समय ऊपर से जाया होगा, वो अलग। सर, आप लोगों को ही समय फिर कम होगा, एक एक करके प्लीज, वन बाय वन। शोषण कर रही है, ठीक है, जाति आधारित छोटे छोटे जो लोग हैं, ठीक है, जाति आधारित जो छोटे छोटे। राठी जी, आऊंगी आपके पास, एक सेकंड सर। डीएस मिश्रा जी, सवाल सुनिए पहले सर। डीएस मिश्रा जी, ऐसे बोलते जाने से कोई फायदा नहीं है। आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शोषण कर रही है, आप कैसे भला करने वाले हैं जनता का? यूपी की जनता इस बार आप पर कैसे विश्वास करे, किस दम पर विश्वास करे? क्या है आपके प्रमुख मुद्दे? आरोप प्रत्यारोप में मत जाइएगा, मुद्दे गिनवाइएगा। बेचने वाली पार्टी है मायावती बहन जी की, मैं मुद्दे गिनवा रहा हूं। एक बार बोलने देते हैं, एक बार बोलने देते हैं सर, सुन लेते हैं मिश्रा जी के, उसके बाद राठी जी भी इंतजार कर रहे हैं। अरे टिकट, ओहो, पहले सुन लीजिए, टिकट बेचने का ठेका आप लोग ले। बहन जी टिकट नहीं बेच रही हैं और न टिकट बेचती हैं। हमारी पार्टी रईसों से और घरानों से नहीं चलती। मिश्रा साहब, जल्दी से मुद्दे पर आते हैं। जनता जिन मुद्दों के बारे में सुनना चाहती है उस पर बात करते हैं सर। मुद्दे पे आइए, सुन लीजिए। देखिए बहन जी आधुनिक राजनीति की, प्रदेश राजनीति की एक ऐसी चाणक्य हैं, उनकी नीति अगर ये भाजपा समझ जाएगी ना, तो बहुत आगे निकल जाती। मैं फिर बता रहा हूँ, हमारी पार्टी का, बहन जी का जो सुशासन था, वो आज भी लोग याद करते हैं। आज की तरीके से जातिवाद की राजनीति नहीं थी हमारे यहाँ। हर इंसान को, हर व्यक्ति को उनके शासन में
पूरा का पूरा अधिकार मिला, चाहे सरकारी नौकरियां हो, भ्रष्टाचार मुक्त रहा। चलिए, अगर वाकई में आपके तमाम दावों में इतना दम होगा, 2007 की तरह एक बार फिर से डेफिनेटली जनता आप पर उतना ही प्यार लुटाएगी। 2022 में भी आपको सिंहासन के, ठीक है, सत्ता के सिंहासन पर जरूर काबिज करेगी। इंतजार करना होगा। ठीक है, विजय लाठी जी, फाइनल कमेंट आपका। सर, समय की कमी है, आप सभी लोगों से चलेंगे, फाइनल कमेंट चाहूंगी। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? गठबंधन की राजनीति इस बार आरएलडी के साथ, इस बार आप लोगों का साथ क्या रंग लाने वाला है? शिल्पा जी, राठी जी, समाज मुफ्त सिंचाई कृषक योजना से शुरू करके कृषक दुर्घटना बीमा योजना, एम्बुलेंस योजना, हमारी लैपटॉप वितरण योजना, एक्सप्रेसवे, मेट्रो विस्तार और सूचना प्रौद्योगिकी, पुलिस आधुनिकीकरण, हेरिटेज चुनाव समय घूस बांट लेकर के 100 और भारतीय जनता पार्टी का 2018 से जो पुलिस चुनाव का अंतिम दौर आ रहा है, आप हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। आप क्या करेंगे इसको? कहाँ से पैसा आएगा? उसका पेपर कोई आपके पास योजना है इसकी? सिपाहियों का पेपर, नलकूप ऑपरेटर का पेपर लीक, उसके बाद टीटी का पेपर लीक। चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि जनता आपके इस गठबंधन पर, आपकी वादों पर कितना विश्वास कर पाती है। जाते जाते प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। क्या लग रहा है आपको, गठबंधन की राजनीति का किस हद तक जादू चल पाएगा? प्रोफेसर अमित उपाध्याय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सरकार 2022 में आएगी और बहन कुमारी मायावती। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए प्लीज। ऐसा है फाइनल कमेंट आप। जी, गठबंधन की राजनीति जो है, वो गठबंधन की राजनीति का क्या असर होगा ये तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये हर एक चुनाव में गठबंधन होते रहते हैं। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जनता हमेशा क्लियर कट मैंडेट की तरफ जाती हुई दिख रही है और वो किसी भी कीमत पर क्लियर कट मैंडेट देगी। छोटे दलों को सम्मिलित कर लेने मात्र से हम ये नहीं समझ सकते कि कोई दल बहुमत प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वोटिंग उस बड़े दल के नाम पर ही होगी। छोटे छोटे दल अपना वजूद बचाने के लिए इन बड़े दलों के साथ हैं और बड़े दल छोटे दलों के साथ इसलिए ताकि उनके वोटों के बिखराव को रोक सके। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन इस पर यह नहीं कहा सकता। और बीजेपी ने बड़े टेक्निकली ही विकल्पहीनता बनाने की कोशिश की है कि किसी तरह का विकल्प जनता को न मिले, लेकिन ये जनता के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि लोकतंत्र में विकल्प हमेशा जनता तैयार करती है। जनता ही तय करेगी, उसी के हाथ में गठबंधन से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। जनता बहुत ही सोच समझकर क्लियर कट मैंडेट देने की व्यवस्था जनता हमेशा से करती है और करती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। माफी के साथ समय मेरे पास बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा में शामिल होने के लिए आए। तो गठबंधन की राजनीति भैया एक एक्सपेरिमेंट है, कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अब कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये जनता तय करेगी। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।